हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग बात करेंगे रिमोट सेंसिंग सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है रिमोट सेंसिंग सिस्टम के बारे में। अभी हम लोग इसके पहले वीडियोस में पढ़े कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले इतना तो आपको जानना है चाहिए ही कि रिमोट सेंसिंग क्या है। सो रिमोट सेंसिंग इज अ art or science to collecting the information of any object without being physical contact with them। बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट का अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये जो रिमोट सेंसिंग है, ये सिस्टम काम कैसे करता है इस फिगर को एक साथ देख के समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली आइडियलाइज रिमोट सेंसिंग का पार्ट है। इसमें हम लोग बात किए थे कि ये जो पूरा प्रिंसिपल है वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सन है। तो सन से क्या होगा, सबसे पहले सन से क्या आएगा, एनर्जी आएगा। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन। तो सन से क्या होगा, सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटमॉस्फेयर से होते हुए प्रोपगेट करते हुए कहाँ आएगा, अर्थ सरफेस पे। और अर्थ सरफेस पे आएगा ये प्रोपगेट, ये दूसरा हो गया क्या, प्रोपगेट होते होते कहाँ आएगा, एनर्जी एटमॉस्फेयर से प्रोपगेट होते होते, ये पहला था। और ये दूसरा हो गया प्रोपगेट होते हुए थे कहाँ आया, अर्थ सरफेस फीचर्स पे। ये इंट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे आके क्या किया, इंट्रैक्ट हुआ। जब इंट्रैक्ट होगा तो इससे क्या होगा, जो भी अर्थ सरफेस फीचर्स है वहां से वो टकरा के क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, या फिर क्या हो जाएगा, इमिटेड एनर्जी जो है वो कहाँ जाएगा, सेंसर के पास। दिस इज सेंसर। तो सेंसर क्या करेगा, सेंसर इसको कलेक्ट करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और ये सेंसर फिर क्या करेगा, इसको ट्रांसमिट कर देगा अर्थ स्टेशन पे। अर्थ स्टेशन पे एक कंप्यूटर में ये सारा जो डाटा जो है सेंसर के पास पहुंचा, वो क्या करेगा, वो डाटा को एक कंप्यूटर में, यहाँ देखिए कंप्यूटर है, ये डेस्कटॉप है, और ये सैटेलाइट है खींचने के लिए, आपको डाटा खींचने के लिए। तो ये यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर में डाटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। अब ये डाटा जो है कहाँ जाएगा, मल्टीपल डाटा यूजर्स के पास जाएगा। आप लोग कंप्यूटर साइंस के, जैसे कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे आप देखते होंगे कि हर छोटा छोटा कॉलम, छोटा छोटा रो, एक टेबल है, कंप्यूटर है, और एक वर्कर काम कर रहा है, ऐसे बगल बगल में बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं, उसे एक्चुअली क्यूबिकल बोलते हैं। तो ये जो क्यूबिकल टाइप का ही क्या होता है, आपका एक मल्टीपल डाटा यूजर्स होते हैं। ये कंप्यूटर है छोटा छोटा, और ये इधर आदमी है सब बैठे हुए। तो ये जो है, ये क्या करेंगे, इस डाटा को कलेक्ट करेंगे, और जिस भी टाइप का मैप प्रिपेयर करना हो या जो भी कलेक्शन आपको उस जो डाटा आया है सेंसर से, उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये जो मल्टीपल डाटा यूजर्स होते हैं वो काफ़ी डेप्थ नॉलेज रखते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं अपने फील्ड में टू एनालाइज दिस डाटा। तो इस डाटा को एनालाइज करते हैं, और वट एवर जो भी आपको ज़रूरत है इस डाटा से, जैसे कि आपको वेदर रिपोर्ट चाहिए, या फिर आपको मैप प्रिपेयर करना है, जियोलॉजिकल मैप प्रिपेयर करना है, आर्कियोलॉजिकल मैप प्रिपेयर करना है, कैडेस्ट्रल मैप प्रिपेयर करना है, वट एवर द मैप यू वांट टू प्रिपेयर, दैट प्रिपेयर बाय द मल्टीपल डाटा यूजर्स ओनली। तो एक बार और हम इस आइडियलाइज रिमोट सेंसिंग सिस्टम को समझ लेते हैं। पहले कहाँ से, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी से, सन से क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अर्थ सरफेस पे आएगा, किधर से होते हुए आएगा, एटमॉस्फेयर से होते हुए आएगा, और ये कहाँ इंटरेक्ट करेगा, अर्थ सरफेस फीचर पे इंटरेक्ट करेगा। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट या इमिटेड होके कहाँ जाएगा, सेंसर के पास जाएगा। सेंसर उसको क्या करेगा, समझेगा, और उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद ये कहाँ भेजेगा, एक ऐसे सेंटर पे, एक ऐसे कंप्यूटर में डालेगा, सिंगल कंप्यूटर में वो क्या करेगा, डाटा को स्टोर करेगा, भेज देगा। यहाँ से ये डाटा कहाँ जाएगा, मल्टीपल डाटा यूजर्स के पास जाएगा, और उस डाटे को मल्टीपल डाटा यूजर्स क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और जो भी उनको प्रिपेयर करना है उसको एनालाइज करके क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियलाइज रिमोट सेंसिंग सिस्टम बोलते हैं।
तो हम लोग इसमें देखते हैं कि आइडियलाइज रिमोट सेंसिंग सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। एन आइडियलाइज रिमोट सेंसिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग स्टेजेस। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेजेस में डिवाइडेड है आप लोग देख सकते हैं। पहला क्या है, एनर्जी सोर्स है ना। एनर्जी सोर्स क्या है हमारा, सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है, द कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट एक और सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, अगर इट्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी अगर यूज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर, जो भी एनर्जी आएगा सन से वो किधर से होके जाएगा, एटमॉस्फेयर से होके ही कहाँ जाएगा, अर्थ सरफेस पे जाएगा। तीसरा जो है वो कहाँ पे टकराएगा, एनर्जी इंट्रैक्शन विथ अर्थ सरफेस। कहाँ पे टकराएगा, एनर्जी का जो अर्थ सरफेस है वहां पे क्या करेगा, इंट्रैक्शन होगा उसका। ठीक है, दूसरा इंट्रैक्शन होने के बाद क्या है, वो जाएगा सेंसर के पास। तो अभी ये सेंसर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट पे कि सेंसर होता क्या है। सेंसर दो जगह पे आप कर सकते हैं, स्पेस बोर्ड एंड एयरबोर्ड। एयरबोर्न करने मतलब हवा में, और स्पेस बोर्न बोलने का मतलब है कि स्पेस में। ठीक है, ये रिसीव करेगा रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड एनर्जी को जो कि अर्थ सरफेस से टकरा के गया है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमिट ऑफ डाटा टू अर्थ स्टेशन एंड जनरेशन ऑफ डाटा प्रोडक्ट। सेंसर जो भेजेगा वो क्या करेगा, वो कोडिंग में भेजता है, उसको क्या करता है, डिकोड करेंगे एक कंप्यूटर में और उसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से डाटा चला जाएगा मल्टीपल डाटा यूजर्स के पास, जो क्या करेंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप क्या करेंगे वहां से उसको कलेक्ट करेंगे और बनाएंगे। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो क्या है, एनर्जी सोर्स। सो पहला क्या है, एनर्जी सोर्स। तो देखते हैं, the uniform energy source provided energy overall wavelength. The passive remote sensing relies on sun as the strongest source of electromagnetic energy and measure energies that is either reflected or emitted from the earth's surface features. However, active remote sensing has their own source of energy. यहाँ पे यही बोला गया है कि एनर्जी सोर्स में जो है हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सोन सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से अगर एनर्जी लेके काम करता है तो उस एनर्जी सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव सॉरी पैसिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। और अगर वो अपना खुद का एनर्जी सोर्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग सिस्टम, एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये था पहला। दूसरा है प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम द सोर्स पास थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑन इट्स वे टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से होके जाते हुए कहाँ से होके जाएगा, वो एटमॉस्फेयर को होके जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट अगेन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली पहले जब सन से जब जा रहा होगा अर्थ सरफेस के पास, ये कहने का मतलब ये है कि सन से जब आता है तो वो पहले अर्थ सरफेस फीचर्स पे जाएगा, और यहाँ से जब सेंसर्स के पास जाने वाला होगा तो भी कहाँ से जाएगा, दोनों टाइम में वो कहाँ से होके जाएगा, एटमॉस्फेयर से होके जाएगा। दोनों टाइम में कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर से होके जाएगा। After reflection from the surface again pass to the atmosphere on its way to the sensor. The atmosphere modify the wavelength and spectral distribution of energy to some extent, and this modifies vary particularly with the wavelength. ये कहने का मतलब है कि वेवलेंथ जो होता है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है एटमॉस्फेयर के प्रोपेगेशन के कारण। बिकॉज वी नो आवर एटमॉस्फेयर इज नॉट अ ब्लैंक, देयर सो मेनी गैसेस आर प्रेजेंट इन दिस atmosphere, dust, smog, fog, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, so many things are present in the atmosphere. So actually here we can say that the wavelength of the uh, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आर मॉडिफाई सम एक्सटेंट, कुछ पार्ट जो है उसका क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है फाइल सन से अर्थ सरफेस पे आने में, और अर्थ सरफेस से सेंसर में जाने में थोड़ा बहुत उसमें वेवलेंथ क्या होता है, वो मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विथ सरफेस फीचर्स ऑफ द अर्थ। द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विथ अर्थ सरफेस फीचर जनरेट रिफ्लेक्टेड एंड इमिटेड सिग्नल्स। जैसे ही कोई भी, आप जानते हो कोई भी सनलाइट क्या होता है, किसी भी सरफेस से टकराएगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है, और इमिट करता है क्या, सिग्नल को इमिट करेगा। यही सिग्नल क्या करता है, आपका सेंसर क्या करता है, इसको कलेक्ट करता है।
The spectral response pattern plays a central role in detection, identification, analysis of Earth surface material. यहाँ पे बहुत अच्छे से हम इस लाइन को समझेंगे। मेन जो यहाँ पे जो हम लोग जो सेंसिंग होता है, रिमोट सेंसिंग, उसका मेन पार्ट यहीं पे है। क्या होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जब सन से अर्थ सरफेस पे टकराता है, अर्थ सरफेस जितने वेराइटीज हैं, जैसे कि आपका मैदान है, रिवर है, पेड़ हैं, पौधे हैं, घर है, बिल्डिंग है, पशु है, जानवर है, ह्यूमन है, इन सब का वेवलेंथ क्या होता है जब वो टकराता है, तो जब वो इमिट होता है या रिफ्लेक्ट होता है, सारा का वेवलेंथ क्या होता है, अलग होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि सिग्नेचर, अगर हम 5 आदमी का सिग्नेचर बोले तो अलग अलग होता है, उसी तरह जब ट्रांसमिटेड वेवलेंथ जो होता है वो हर चीज के लिए अलग है, हर चीज मतलब हर चीज के लिए। तो वो जैसे ही अर्थ सरफेस पे टकराता है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो वो क्या बनाता है, स्पेक्ट्रल पैटर्न बनाता है। और उस पैटर्न को कौन एनालाइज कर पाता है, कौन एनालाइज करेगा, कौन सेंस करेगा, सेंसर सेंस करेगा। और इसी चीज से क्या होता है कि डिटेक्ट कर पाते हैं हम लोग कि अर्थ सरफेस पे क्या क्या चीजें हैं और कितने डिस्टेंस तक है, किस शेप में है। ये सारे चीजें किसके थ्रू डिटेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ के रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग क्या समझते हैं कि ये कैसे कैसे क्या क्या चीजें अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है, और उसी का हम लोग क्या कर पाते हैं, मैप प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एयरबॉर्न एंड स्पेस बॉर्न सेंसर। पहले तो हम लोग समझते हैं बॉर्न मतलब क्या है। एयरबॉर्न एंड स्पेस बॉर्न का मतलब है कि अगर सेंसर एयर में है, जैसे एयरक्राफ्ट के थ्रू या बलून के थ्रू अगर यूज कर रहे हैं तो एयरबॉर्न हो गया। अगर सैटेलाइट के थ्रू यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस बॉर्न बोलते हैं। सेंसर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू रिसीव एंड रिकॉर्ड रीट्रांसमिटेड एनर्जी। सेंसर क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है, जो कि रिकॉर्ड करता है रीट्रांसमिटेड एनर्जी को। ऑब्वियसली किसको रिकॉर्ड कर रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या सनलाइट जो है वो कहाँ पे आकर टकराई, अर्थ सरफेस पे, और ट्रांसमिटेड जो हुआ एनर्जी, इमिट किया या रिफ्लेक्टेड हुआ, वो उसको क्या करता है, वो स्टडी करता है, स्टोर करता है। दे आर माउंटेड ऑन सैटेलाइट, एरोप्लेन और इवन balloons। हम लोग पहले भी बात किए कि अगर स्पेस बॉर्न है तो क्या होगा, सैटेलाइट में लगा होगा, अगर एयर बॉर्न है तो आपको कहाँ लगा होगा, एरोप्लेन्स में लगा होगा, इवन balloons में लगा होगा। द सेंसर आर हाईली सेंसिटिव टू द wavelength, yielding data on the absolute brightness from the object, a function of wavelength। इसका जो सेंसिटिविटी होता है सेंसर का, वो क्या होता है, बहुत हाईली होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। कहने का मतलब वही जो हम लोग बताए कि अगर छोटा सा माइनर भी अगर दोनों में डिफरेंस है किसी ऑब्जेक्ट सरफेस में, तो दोनों का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, अलग जाएगा वहां पे, और वहां पे वह समझ में आ जाएगा कि ये दूसरी चीज है और ये दूसरी चीज है। मतलब इतना हाईली सेंसिटिव सेंसर में लगा होता है, जिससे कारण ही हम लोग क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं या मैप प्रिपेयर कर पाते हैं, या जो भी चीजें रिमोट सेंसिंग से की जाती हैं वो सारे चीजें हम लोग आसानी से कर पाते हैं। So next है transmission of data to earth station and data product generation. The data from the sensing system is transmitted to the ground based earth station along with the telemetry data. ये जो सेंसिंग सिस्टम जो है ट्रांसमिट करता है ग्राउंड बेस्ड अर्थ स्टेशन, एक स्टेशन, ये सेंसर कहाँ है, एयरबर्न है या स्पेस बर्न है, वहां से डाटा वो कहाँ भेजता है, अर्थ पे भेजता है। ठीक है। द रियल टाइम डाटा हैंडलिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाई डेंसिटी डाटा tapes for recording the visual device for quick display data products and mainly clarified। मतलब कहने का मतलब सेंसर जैसे जैसे वो चीजें स्टोर करता है या रीमिटेड एनर्जी को कलेक्ट करता है, उसी तरह साइमल्टेनियसली वो क्या करता है, डाटा को अर्थ स्टेशन पे भेजते रहता है। ये क्या होता है, कंप्यूटर पे क्या होता है, डिस्प्ले आते रहते हैं कंटिन्यूअसली, क्या होती है वहां से आपका जो है डाटा ट्रांसफर होते रहता है, कहाँ पर, अर्थ स्टेशन पे, कहाँ से, सेंसर से अर्थ स्टेशन पे आते रहते हैं। ये जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है पिक्चोरियल, जो कि पिक्चोरियल या फिर फोटोग्राफिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं या डिजिटल बोल सकते हैं। कहने का मतलब किस टाइप का, आप लोग फिगर देखे होंगे, ब्लर ब्लर फिगर देखे होंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं, जब आप फोटो पहले टाइम में फोटो खिंचाते थे आपको एक रील दिया करता था, तो उसमें आपका जो है वो रील का बनता था, आप फोटो नहीं देख पाते थे बट दूर से दिखने पे आपका एक इमेज टाइप का बनता था। तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोग्राफिक प्रोडक्ट या फिर डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल आप लोग समझते हैं जिसमें कि
नंबरिंग सिस्टम हो 1 2 3 4 5 इस टाइप से लिखा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों टाइप का क्या करता है, प्रोडक्ट भेजता है। नेक्स्ट लास्ट वन जो है मल्टी डाटा यूजर्स। द मल्टी डाटा यूजर्स आर दोज हु हैव अ ग्रेट डेप्थ ऑफ नॉलेज बोथ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज वेल एज द रिमोट सेंसिंग डाटा। मल्टीपल डाटा यूजर्स क्या होता है, उसको बहुत अच्छा नॉलेज होता है अपने फील्ड में, दोनों रिस्पेक्टिव से डिसिप्लिन से, जैसे कि रिमोट सेंसिंग डाटा को भी स्टडी कर सके और कंप्यूटर ऑपरेटर भी अच्छा हो। एनालाइज एनालाइज technique, the same set of data becomes various form of information for different uses with the अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फील्ड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्किल। कहने का मतलब है इंटरप्रिटेशन स्किल्स, मतलब कहने का मतलब कि जो डाटा जो कोडिंग में आया है सेंसर का, उसको क्या करना पड़ता है, इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन एक अलग से एक टॉपिक है जो आप लोग को पढ़ना नहीं है, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देते हैं। जैसे कि सपोज जब आप फोटो खींचते हैं तो आपको अगर सपोज कीजिए कि एरोप्लेन का शेप है, तो शेप से आपको समझना है कि वो एरोप्लेन है, वो घर है, वो आदमी है, वो जानवर है, वो ग्राउंड है। जैसे कि अगर कलर से भी हम लोग समझते हैं, अगर पूरा रेड आया है, सॉरी पूरा ब्लू आया है, तो हम लोग क्या समझते हैं, ये सी है। अगर ग्रीन है तो क्या समझते हैं, यार सरफेस है। तो इसको हम लोग इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। मतलब ये जो डाटा आएंगे वो किसके थ्रू आएंगे, सेंसर से आएंगे अर्थ स्टेशन पे, वहां से आए कहाँ पे, मल्टीपल डाटा यूजर्स के पास। मल्टीपल डाटा यूजर्स को देख के उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेटिंग करेंगे, मतलब उन डाटों को इंटरप्रेट करके समझेंगे कि ये डाटा किस चीज़ का है। क्योंकि उनके पास केवल पिक्चर आ रहा है और वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से जो मैप बना है, फोटोग्राफिक प्रोडक्ट बना है, वो आ रहा है। मतलब वो फोटो नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है, वेवलेंथ का प्रोडक्ट जो बना है, उसको आप क्या होना चाहिए, मल्टीपल डाटा यूजर्स को ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो उस डाटा को क्या करना पड़ना, ट्रांसफॉर्म कर सके, किसमें, मैप में ट्रांसफॉर्म कर सके, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेज जो हम लोग करते हैं रिमोट सेंसिंग का, उन सभी में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप हो सकते हैं, उनमें क्या करे, ये कन्वर्ट कर सके। तो ये था ऑल अबाउट द रिमोट सेंसिंग सिस्टम, है ना। होपफुली आप लोग को आइडिया हुआ होगा कि रिमोट सेंसिंग सिस्टम कैसे काम करता है। सो थैंक यू।